आरबीआई के रेट कट के धमाकेदार फैसले ने शेयर बाजार में जान फूंक दी है। भारतीय शेयर बाजार ने बीते हफ्ते जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। सेंसेक्स 82,000 के पार पहुंच गया और निफ्टी फिर से 25,000 के लेवल को छू चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी टिकेगी या फिर आएगी गिरावट की सुनामी। विदेशी निवेशकों का मूड, डिफेंस सेक्टर का भविष्य और बड़े बड़े शेयरों की चाल, वो सब कुछ जो अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा तय करेगा, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अगले हफ्ते बाजार का क्या रहेगा आउटलुक, सभी आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ। लेकिन आगे के बाजार की चाल को समझने के लिए एक नजर पहले रिकैप कर लेते हैं। जानते हैं कि बीते हफ्ते बाजार में क्या कुछ हुआ है। देखिए, बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार परफॉर्म किया है। निफ्टी 438 अंक चढ़कर 25,003 के लेवल पर बंद हुआ, यानी सीधी 1.78% की तेजी। सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 82,189 के स्तर पर पहुंचा, यानी 0.92% की बढ़त। बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी दिखी। ये 987 अंक उछलकर 56,578 के लेवल पर बंद हुआ, यानी 1.77% की तेजी। इस रैली की सबसे बड़ी वजह रही है आरबीआई का बड़ा सरप्राइज। दरअसल केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो बाजार के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। इस रेट कट का असर ये हुआ कि ब्याज दरों पर दबाव घट गया और बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। यही वजह रही है कि इंडिया विक्स में 13.71% की गिरावट आई, जिससे ये साफ दिख रहा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी घट गई है और निवेशकों का भरोसा बढ़ गया है। वैसे देश की टॉप 10 कंपनियों के प्रदर्शन पर बीते हफ्ते नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप बढ़ा है। कुल मिलाकर इन टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप ने 1 लाख करोड़ की बढ़त दिखाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 30,786 करोड़ रुपए के उछाल से इसका मार्केट कैप 19,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं केवल टीसीएस टॉप 10 में इकलौती ऐसी कंपनी रही जो घाटे में रही है। बीते हफ्ते एफआईआईज और रुपये डॉलर का खेल भी समझिए। बीते हफ्ते शुक्रवार को ही एफआईआईज ने 1,009 करोड़ रुपए की बाजार में खरीदारी की, लेकिन पूरे हफ्ते मिलाकर एफआईआईज की नेट बिकवाली रही है 3,556 करोड़ रुपए के आसपास। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया टूट गया और 0.42% की गिरावट दिखा गया, यानी अब $1 का भाव 85.74 के पार पहुंच गया है। वैसे ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो चुका है, लेकिन अब बात करेंगे आगे आने वाले हफ्ते की। तो आगे आने वाले हफ्ते में बाजार में क्या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते हफ्ते आरबीआई के रेट कट से बाजार दौड़ चुका है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट अब तक नहीं आया है, इसलिए इसका इंतजार है। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 24,900 24,800 का बन रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो 2570 से 25,116 के लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आएगा। ये लेवल पार होने पर बुल का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की टकरार पर नजर रहेगी। भारत यूएस डील से जुड़ी कोई भी खबर अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए हो सकता है। ये एक्सपर्ट व्यूज हैं कि बाजार अब किस तरीके से ट्रेड करता दिखाई देगा अगले हफ्ते। हालांकि कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं जो बाजार की चाल को बदल सकते हैं, बाजार की दशा और दिशा को तय करने में मदद करेंगे। देखिए, अगले हफ्ते 9, 11, 12 और 13 जून को बड़े इवेंट्स होने हैं। 9 को जापान के Q1 जीडीपी आंकड़े आने हैं और 11 को अमेरिका का मई सीपीआई डेटा। 12 जून को भारत की रिटेल महंगाई दर की आएगी और अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स भी आएंगे। वहीं 13 जून को भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा और फॉरेक्स रिजर्व डेटा का आंकड़ा आने वाला है। और ये सभी इंपॉर्टेंट आंकड़े अगले हफ्ते बाजार के मूड माहौल को तय करने में मदद कर सकते हैं। वैसे यूएस सीपीआई और भारत की महंगाई दर पर खास नजर बाजार रखेगा। वैसे आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स की तरफ से जो टेक्निकल आउटलुक दिया गया है उसमें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हमने आपको बताया अभी, उसको अगर बाजार पार कर जाता है तो बाजार में नई तेजी शुरू होने की आशंका नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के टकराव से जुड़े अपडेट्स बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। अमेरिका भारत ट्रेड डील से जुड़ी खबरें एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतें जो अभी $65 प्रति बैरल से नीचे हैं, उनमें हुआ बदलाव भी बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है।
तो कुल मिलाकर बाजार को आरबीआई के रेट कट, मजबूत जीडीपी आउटलुक और बेहतर अर्निंग से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल अनसर्टेनिटी एक शॉर्ट टर्म दबाव जरूर डाल सकती है। एक्सपर्ट्स की सलाह, निवेशकों को सतर्कता के साथ अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रुख अपनाना बेहद जरूरी है, लेकिन अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को रडार पर रखा जा सकता है। हालांकि ये सब एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं और जो आंकड़े बीते हफ्ते आए थे, हमने उनके बेसिस पे ये एक आउटलुक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। बाजार में आपको निवेश करना है तो बिस्तक की आपको सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ऐसा ना करें। अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले और फिर अपनी जमा पूंजी को बाजार में निवेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।